हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है स्टेप टू रेस फॉर गुड एक्सीलेंट टीचिंग, जिसका हिंदी अर्थ होता है अच्छे उत्कृष्ट शिक्षण के लिए उठाए गए कदम। अर्थात हम लोग अपनी टीचिंग को सफल बनाने के लिए, अपने अध्यापन काम को और ऊंचा उठाने के लिए ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हम लोग बच्चों को कैसे शिक्षित करें। तो एक अध्यापक का सबसे पहला कदम है, सबसे पहला धर्म है कि वह बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ उसमें संस्कार भी डाले, जिससे वह आगे चलकर एक सभ्य नागरिक बन सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। देखिए, हमारा पहला पॉइंट क्या है? एक अध्यापक का परम कर्तव्य है कि वह बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी डाले, जिससे वह आगे चलकर एक सभ्य नागरिक बन सके। जब हम बच्चों के अंदर संस्कार डालेंगे, अच्छे और बुरे का फर्क समझाएंगे, बड़ों का किस तरह सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है और छोटों को प्यार देना चाहिए। जब शुरू में ही हम उनको सिखाएंगे तो धीरे धीरे वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, एक दूसरे से कभी भी गलत वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमें अपनी शिक्षण प्रक्रिया को उत्कृष्ट बनाने के लिए छात्रों को अपनी बातों से प्रभावित करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी टीचिंग को और ऊपर उठाने के लिए बच्चों के सामने ऐसा टीच करना चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए कि हमारी बातों से बच्चे क्या हो जाएं, प्रभावित हो जाएं। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, सभी छात्रों के सामने अपनी शिक्षण प्रक्रिया को इस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए जिससे सभी छात्र प्रभावित होकर स्वयं पढ़ने की इच्छा जाहिर करें। यानी हम लोगों को बच्चों के सामने इस तरह बोलना चाहिए, इस तरह पढ़ाना चाहिए जिससे वो प्रेरित होकर स्वयं पढ़ने की इच्छा जाहिर करें कि नहीं मैम, मैं आप ही से पढ़ूंगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मतलब इस तरह उनके सामने हमको अपना प्रदर्शन करना चाहिए अध्यापन कार्य का, कि जिससे वो खुद प्रेरित हों पढ़ने के लिए। चौथा हमारा पॉइंट है, हम लोग छात्रों के सामने शिक्षण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं शुरू से बताती चली जा रही हूँ कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, उसको बच्चों के सामने किस तरह से प्रदर्शित करें। तो इसमें मैंने कम से कम 3-4 पॉइंट डाले हुए हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट हमारा है कि जब हम बच्चों के सामने जाते हैं और अपना विषय लेकर जाते हैं, तो उस विषय को ऐसा नहीं है कि हम उसको ऐसे ही जाके पढ़ा दें, उसको कई तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जैसा पहला है कि हम बच्चों को उस विषय को, उस टॉपिक को खेल में भी समझा सकते हैं, खेल में भी उन्हें पढ़ा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सभी छात्रों को शिक्षण सामग्री की सहायता से भी पढ़ा के समझाया जा सकता है। यानी हम जो शिक्षण सामग्री अपने पास रखे हैं, उस विषय से, जैसे कोई हमारा विषय है, कोई टॉपिक है, उससे संबंधित हम कुछ सामग्री ला के रख सकते हैं, उसकी सहायता से भी बच्चों को समझाया जा सकता है, उसकी सहायता से भी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है, बच्चों को विषय से संबंधित दूसरी घटनाओं से जोड़कर उस विषय की ओर आकर्षित करके समझाना। यानी हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जब हम कोई टॉपिक लेके बच्चों के सामने जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई और भी घटना उनको बता सकते हैं, जिसके द्वारा वह विषय उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और इस तरह से प्रदर्शित करें उनके सामने कि फिर वह टॉपिक को जिंदगी भर ना भूल सके।
तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि उस विषय से संबंधित घटना को भी लाके हम उनके सामने बता सकते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं, जिसकी वजह से उस विषय को वो अच्छी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, उसको ग्रहण करता है। अब देखिए यहाँ पे 3 ही पॉइंट आया है तो 4 और 5 पॉइंट, लेकिन वो इसमें नहीं आया है। मैं उसको ऐसे ही आपसे बता दे रही हूँ कि हमारा चौथा पॉइंट है कि हम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से यानी गतिविधि के माध्यम से भी उस विषय को समझा सकते हैं। जैसे हमारा अगर कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी हम बच्चों को क्लास में करा सकते हैं, जिससे एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चों को समझ में आ जाता है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है बच्चों को अन्य उदाहरण यानी अन्य तकनीकियों के माध्यम से भी उस टॉपिक को समझाया जा सकता है, जिससे वह अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा ले सकता है। जैसे आप कंप्यूटर हैं या क्या कहते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से आप बच्चों को उस विषय से संबंधित चीज़ें भी आप प्रैक्टिकल करके आप बता सकते हो, हाँ ऐसा ऐसा है, उसके माध्यम से भी आप बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बस मेरा यहीं तक है, मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। धन्यवाद।